एमकॉम फाइनल बैंकिंग बिजनेस इकोनॉमिक्स इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के पेपर में आज की क्लास का विषय है गेन्स फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से क्या लाभ प्राप्त होता है, कितना लाभ प्राप्त होता है, लाभ प्राप्त करने के मुख्य तत्व कौन कौन से होते हैं। आइए आज हम इस पर चर्चा करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभों की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ एक देश को या अर्थव्यवस्था को क्या लाभ प्राप्त होता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने से, क्यों अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उसके द्वारा किया जाता है, उससे क्या प्रतिफल जो है वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होते हैं। इसमें आपकी स्क्रीन पर है, देखिए, प्राकृतिक साधनों का पूर्ण विधोन पहला लाभ से होता है, क्योंकि जब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते हैं तो जो भी प्राकृतिक संसाधन देश में उपलब्ध हैं उनके विधोन के लिए हमें पर्याप्त अवसर प्राप्त होता है और पूर्ण विधोन हम कर पाते हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मांग कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। उस मांग के अनुरूप हम अधिक उत्पादन करने की स्थिति में आ जाते हैं, उसके लिए संसाधन भी जुटाते हैं और अधिक उत्पादन करते भी हैं, और प्राकृतिक संसाधन जो हमारे देश में उपलब्ध है उनका हम पूर्ण विधोन कर पाने की स्थिति में आते हैं। दूसरी बात आती है श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण मांग की मात्रा बढ़ जाती है, दूसरे देशों से हमारा संपर्क होता है, उसके कारण तकनीक का आदान प्रदान होता है और डिवीजन ऑफ लेबर और स्पेशलाइजेशन का कॉन्सेप्ट जो हम पूरा कर पाते हैं। यानी जो वस्तुएं हम उत्पादित कर सकते हैं वो वस्तुएं हम अधिक उत्पादित करते हैं, जो स्किल्ड पर्सन हमारे यहाँ हैं उनका उपयोग हम कर सकते हैं, अन्य देशों से स्किल्ड पर्सन को बुला सकते हैं। इस तरह से लेबर का डिवीजन किया जा सकता है, स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट जो है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से प्राप्त किया जा सकता है। तीसरी बात है तीव्र औद्योगिकरण। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हम करना चाहते हैं और जब हमारे तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जरूरी होता है। जितने हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़े, निर्यात बढ़ेंगे, उतना ही हम अधिक उत्पादन करेंगे और अधिक उत्पादन करेंगे उतनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ज़्यादा लगेगी। इसलिए जब हम देश में की अर्थव्यवस्था में औद्योगिकरण करना चाहते हैं और उसको तीव्रता लाना चाहते हैं, कृषि से उद्योग की तरफ हम जनता को प्रवृत्त करना चाहते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जरूरी होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जितना बढ़ता जाता है, जितनी हमारी डिमांड बढ़ती जाती है, जितने निर्यात हम बढ़ा सकते हैं, तो हम औद्योगिकरण के लिए आवश्यक भारी मशीनरी और तकनीक को हम आयात कर लेते हैं, फिनिश गुड्स तैयार करके उसका निर्यात कर लेते हैं। इस तरह से औद्योगिकरण की तीव्रता लाने के लिए, उसमें तेजी लाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का, की आवश्यकता होती है, उसका लाभ है। उत्पादन विधियों में सुधार, प्रोडक्शन टेक्निक्स में हम मॉडर्नाइजेशन करना चाहते हैं, परिवर्तन करना चाहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, के समकक्ष लाना चाहते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जरूरी होता है। जब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते हैं, दूसरे देशों से हमारा इंटरेक्शन होता है, तो क्वालिटी हमारी बढ़ती है, प्रोडक्शन के तरीके बदलते हैं, जो प्रोडक्शन यूनिट्स में मॉडर्नाइजेशन होता है, तो उनके उसमें सुधार लाने के लिए भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक लाभ है कि अब जब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करना शुरू आरंभ करते हैं, विदेशी संपर्क हमारे बढ़ते हैं, तो उत्पादन विधियों में हमारा सुधार होता है। इस तरह से एक और बात अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभों के अंतर्गत आती है, एकाधिकारी प्रवृत्तियों पर रोक लगाती है, मोनोपोली समाप्त हो जाती है। किसी एक देश की, किसी एक इकाई की जो मोनोपोली है वो, जो टेंडेंसी है वो खत्म हो जाती है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में खुला मार्केट हो जाता है, अधिक से अधिक इकाइयाँ जो है वो उससे उससे जुड़ जाती है, उसके ओर उत्पादन की ओर प्रवृत्त हो जाती है और एकाधिकारी प्रवृत्तियों पर रोक लग जाती है। कीमतों में जो परिवर्तन हो रहा है, जो फ्लक्चुएशंस हमें देखने को मिलता है, वो फ्लक्चुएशंस भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में रोक लग जाती है, क्योंकि अगर कीमतें देश देश में कीमतें बढ़ती है तो हम आयात करके उसे संतुलित कर लेते हैं, देश में कीमतें घट रही है तो निर्यात करके उसमें उसे संतुलित कर लेते हैं। इस प्रकार कीमतों में परिवर्तन को, उच्चावचन को रोकने के लिए भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक लाभ है कि हम प्राइस स्टेबिलिटी के कॉन्सेप्ट को, प्राइस स्टेबिलिटी के लेवल को हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं और आंतरिक कीमत परिवर्तन की दर को हम कम कर सकते हैं। आर्थिक विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जरूरी है, क्योंकि जनता को अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध कराना, उनकी आय में वृद्धि करना, उनके जीवन स्तर में वृद्धि करने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है वो सहयोगी होता है।
नवीन वस्तुओं का हम आयात कर सकते हैं, नवीन तकनीक का हम आयात कर सकते हैं, निर्यात के माध्यम से विदेशी मुद्रा का अर्जन करके देश के विकास में उस धनराशि का विनियोजन कर सकते हैं और देश के जीवन स्तर को बढ़ा सकते हैं, विकास दर को बढ़ा सकते हैं, औद्योगिक विकास दर को हम बढ़ा सकते हैं और हाई क्वालिटी लाइफ स्टाइल जो है देश के लिए नागरिकों को उपलब्ध करा सकते हैं। विदेशी विनिमय का अर्जन भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक लाभ है, क्योंकि विदेशी सौदों के भुगतान के लिए देश में विदेशी विनिमय का अर्जन जरूरी होता है और एक पर्याप्त मात्रा में एक फॉरेन एक्सचेंज का फंड भी देश में उपलब्ध होना, एक केंद्रीय बैंक के पास उपलब्ध होना जरूरी होता है। अतः विदेशी मुद्रा के विनिमय के अर्जन करने की दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बहुत जरूरी है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बिना विदेशी मुद्रा का अर्जन संभव नहीं हो सकता है। गवर्नमेंट की रेवेन्यू बढ़ाने के लिए भी इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो बेनिफिशियल है। जितना हमारे निर्यात होंगे, जितने आयात होंगे, जो आयात कर और निर्यात कर जो लगाए जा रहे हैं उनसे सरकारी आय में वृद्धि होती है। अतः चाहे वो आयात हो तो भी सरकारी आय में वृद्धि होती है, निर्यात हो तो भी सरकारी आय में वृद्धि होती है। इस प्रकार सरकारी आय में वृद्धि के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार लाभदायी है। कभी प्राकृतिक विपदाएं आ जाती है, प्राकृतिक संकट आ जाता है, तो संकट में को दूर करने में भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सहायक होता है, क्योंकि देशों से हमारे व्यापारिक संबंध होते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय संकट के समय उनसे सहायता ली जा सकती है, उनसे वस्तुओं का आयात किया जा सकता है, उनसे दवाइयों का आयात किया जा सकता है, उनसे तकनीक का आयात किया जा सकता है, उनसे वैश्विक सेवाओं का आयात किया जा सकता है। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का लाभ एक ये लाभ भी है कि प्राकृतिक विपदाओं से हमें सहयोग, प्राकृतिक विपदाओं के में भी ये सहायक हो सकता है। इस प्रकार अगर देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभों को हम गिनती करें तो सबसे पहला लाभ होता है प्राकृतिक साधनों का पूर्ण विधुन हो जाना, यानी नेचुरल रिसोर्सेज जो हमारे यहाँ वो अनएक्सप्लोर नहीं रहते हैं, उनका पर्याप्त विधुन हो जाता है। श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण का जो वास्तविक बेनिफिट है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बाद ही प्राप्त हो पाता है, यानी परफेक्टली प्योरली इफेक्टिवली डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन जो है वो इंटरनेशनल ट्रेड के बाद ही किया जा सकता है। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन को तीव्र गति से देश में करना चाहते हैं, एग्रीकल्चर से पब्लिक को इंडस्ट्री की तरफ मूव करना चाहते हैं, तो ये इंटरनेशनल ट्रेड से पॉसिबल होता है, इसके बिना संभव नहीं हो पाता है, उतना तेजी से हम नहीं कर पाएंगे। जब हम अपने प्रोडक्शन के मेथड्स में चेंज करना चाहते हैं, मॉडर्नाइजेशन लाना चाहते हैं, नई टेक्नोलॉजी काम में लेना चाहते हैं, तो भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संभव हो पाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का गेंस में हम इसको काउंट करेंगे। मोनोपोली पोली की जो कंडीशंस कभी और कंट्री में डेवलप हो जाती है, कुछ फर्में या जब उत्पादन के साधनों पर संकेंद्रण करना शुरू कर देती है, तो उस स्थिति को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बहुत लाभदायक होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सहयोग लेकर के उस मोनोपोली वाली दशाओं पर कंट्रोल किया जा सकता है। जब मूल्यों में उच्चावचन आने लग जाता है, परिवर्तन होने लग जाते हैं, प्राइस फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, तब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आयात और निर्यात के माध्यम से उसे संतुलित किया जा सकता है। इस प्रकार जब आंतरिक कीमतों में परिवर्तन होता है, उस कीमतों परिवर्तन को संतुलित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार लाभदायी हो जाता है। देश का आर्थिक विकास हमें करना है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमें करना है, देश के विभिन्न पहलू क्षेत्रों में वृद्धि हमें देखनी है, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उसमें सहयोगी होता है। टेक्नोलॉजी की दृष्टि से, मशीनरी की दृष्टि से आयात करके अपने उत्पादित वस्तुओं के निर्यात करके और आर्थिक विकास की दर को बढ़ाया जा सकता है। फॉरेन एक्सचेंज अर्न करने के लिए तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी जरूरी है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जितना हमारे निर्यात अधिक होंगे उतना ही फॉरेन एक्सचेंज हमें ज़्यादा अर्जित होगा। अतः फॉरेन एक्सचेंज को अर्जित करने के लिए विदेशी व्यापार बहुत जरूरी है और ये इसका लाभ भी है। गवर्नमेंट रेवेन्यू बढ़ाने के लिए भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार लाभदायी है। इम्पोर्ट ड्यूटी लगा करके, एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा करके, कोटा निर्धारित करके सरकार जो है वो अपनी आय में वृद्धि करती है। तो सरकारी आय में बढ़ाने के लिए, गवर्नमेंट रेवेन्यू बढ़ाने के लिए भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार लाभदायक होता है। प्राकृतिक विपदाएं जब आ जाती है देश के सामने,
तब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंध काम आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो सब मिलकर के उन विविधताओं को दूर करने के लिए प्रयास करते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्राकृतिक विविधताओं में भी सहायक होता है। अब आता है फैक्टर्स डिटरमिनिंग गेन्स फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से कितना लाभ होगा, कैसे लाभ होगा, इस कौन से तत्व उसे निर्धारित करते हैं। इसमें सबसे बड़ा मेन फैक्टर है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आपकी वस्तुओं की, उस देश की वस्तुओं की मांग विदेशों में कैसी है, उसकी लोचशीलता कितनी है। अगर पूरी तरह बेलोचदार है तो अत्यधिक लाभ होगा, अगर लोचदार है तो कम लाभ होगा। यानी कोई प्रतिस्पर्धी नहीं है और डिमांड अत्यधिक है, पर्याप्त है, तो लाभ अधिक होगा। आय, देश की आय का सृजन कितना हो रहा है, देश में इनकम कितनी हो रही है, जितनी इनकम हो रही होगी उतना ही प्रोडक्शन पूरा ज़्यादा हो पाएगा, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा उतना ही एक्सपोर्ट ज़्यादा हो पाएगा। अतः इंटरनेशनल ट्रेड का गेन या लाभ है वो आय पर निर्भर करता है, देश की आय की मात्रा पर निर्भर करता है। तीसरी बात आती है कि दूसरी प्रतिस्पर्धी वस्तुओं से लागत में कितना अंतर है, हमारी लागत कितनी कम है कितनी अधिक है। अगर लागत में कम अंतर है तो कम गेन होगा, लागत में अधिक अंतर है तो अधिक गेन होगा। अतः डिफरेंस इन कॉस्ट का स्तर कितना है उस पर निर्भर करेगा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से हमें कितना लाभ होता है। फिर व्यापार शर्तें के क्या तय हुई है, एक देश दो देशों के बीच में आपस में व्यापार करने के लिए क्या शर्तें निर्धारित की गई है, क्या समझौते हुए हैं, उस पर भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का लाभ निर्धारित करता है। फिर प्रोडक्शन की दक्षता, उत्पादन की आदत कैसी है, क्या हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर के उत्पादन करने की आदत रखते हैं, क्षमता रखते हैं, दक्षता रखते हैं, वो आदत कितनी है हमारे प्रोड्यूसर्स में, उस पर निर्भर करेगा कि हमें कितना गेन प्राप्त हो रहा है। फिर हमारी विक्रय क्षमता कितनी है, मार्केटेबिलिटी कितनी है, कितना हम संपर्क कर पाते हैं, कितनी हम पब्लिसिटी कर पाते हैं, उस पर भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का ज्ञान निर्भर करेगा। फिर क्षेत्रीय आर्थिक समूह जो हैं, वो क्षेत्रीय आर्थिक समूह में हमारी कितनी भूमिका है, हमारे देश को कितनी तवज्जो मिल रही है, उस पर भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का लाभ जो है निर्भर करता है। फिर एक डंपिंग एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें कीमत कुछ अल्पकाल के लिए अपने स्वयं के लाभ के लिए लागत से भी कम कीमत पर वस्तुएं विदेशों में बेची जाती है। तो डंपिंग की प्रवृत्ति कितनी है, हम में डंपिंग करने की क्षमता कितनी है, प्रतिस्पर्धी देशों में डंपिंग करने की क्षमता कितनी है, इस पर भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का गेन या लाभ जो है वो निर्भर करता है। अगर डंपिंग की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा है तो हमें लाभ कम होगा, हमें डंपिंग करने की क्षमता कर रहे हैं इनिशियली तो भी हमें लाभ कम होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में जब हमारी डिमांड क्रिएट हो जाएगी तब इसका लाभ होगा। फिर वॉल्यूम ऑफ ट्रेड यानी व्यापार की मात्रा कितनी है उस पर भी लाभ निर्भर करता है, मात्रा अधिक है तो अधिक लाभ होगा, मात्रा कम है तो कम लाभ होगा। मतलब व्यापार की मात्रा कितनी है, उसका किस वॉल्यूम में हम व्यापार कर रहे हैं, वो उसी वॉल्यूम के आधार पर गेन फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड होगा। फिर किस कमोडिटी का व्यापार किया जा रहा है, कंज्यूमर गुड्स का किया जा रहा है, मशीनरी का किया जा रहा है, टेक्नोलॉजी का किया जा रहा है, सर्विसेज का किया जा रहा है, उस पर भी गेन निर्भर करता है। आम उपभोक्ता वस्तुओं में गेन कम होता है, मशीनरी टेक्नोलॉजी के व्यापार में गेन ज़्यादा होता है। अतः नेचर ऑफ कमोडिटी भी डिपेंड करेगा, पर भी निर्भर करता है कि गेन कितना होता है। इस तरह से अगर संक्षेप में कहें तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ बहुत हैं और वो प्राकृतिक संसाधनों के पूर्ण विधोन का लाभ मिल जाता है, श्रम विभाजन का लाभ मिलता है, विशिष्टीकरण का लाभ मिलता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन का बेनिफिट मिल जाता है, प्रोडक्शन टेक्निक को इम्प्रूव करना, मॉडर्नाइजेशन करने का बेनिफिट मिल जाता है, मोनोपोली पर कंट्रोल करने का बेनिफिट मिल जाता है, प्राइस फ्लक्चुएशन का बेनिफिट मिलता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए अवसर मिल जाते हैं, फॉरेन एक्सचेंज को अर्न करने के लिए का बेनिफिट मिलता है, गवर्नमेंट रेवेन्यू बढ़ाने का बेनिफिट मिलता है, नेचुरल कैलेमिटीज़ को दूर करने में ये फ़ायदेमंद होता है। और कुछ फैक्टर्स हैं जो इस गेन को निर्धारित करते हैं, उन तत्वों के सक्रियता के आधार पर हमें गेन मिलता है, जिसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसी है और कंट्री की इकोनॉमी की इनकम कितनी है, प्रतिस्पर्धी वस्तुओं से
लागत कितने का अंतर कितना है, व्यापार की शर्तें कैसी है, प्रोडक्शन की दक्षता है, प्रोडक्ट उत्पादन की आदत कैसी है, हमारी विक्रय क्षमता, मार्केटेबिलिटी, पब्लिसिटी कैसी है, रीजनल इकोनॉमिक ग्रोथ में हमारा कितना दबदबा है, डंपिंग की कंडीशंस क्या है, किस परिणाम में परिमाण में किस वॉल्यूम में हम ट्रेड कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, और किस कमोडिटी का हम व्यापार कर रहे हैं, इन सब बातों पर निर्भर करता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का ज्ञान। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को ज्ञान लाभों को निर्धारित करने वाले तत्व। यह था आज की क्लास। थैंक यू वेरी मच।